अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? चलें, आज हम सेकंड लेक्चर हमारा 1.1 स्टार्ट की हुई थी। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा पहले, और अब आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज हमने, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3। कौन कौन सा मेथड है? बाय फैक्टराइजेशन, हाँ वो फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग को ही कहते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग को ही कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड मेथड था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें हेडिंग पढ़े उसके, क्या कह रहा है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन से ही हमने से सॉल्व करना है। ओके, चलें। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, चैप्टर 5 में पढ़ी थी। ठीक है, 5.2 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था। 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने उसमें आपको करवाई थी मिड टर्म ब्रेकिंग, सिखाई थी ना। वही है, सेम वही मिड टर्म ब्रेकिंग। अगर किसी को मसला है तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया न्यू बुक के अकॉर्डिंगली। 9th क्लास की न्यू बुक है 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेक्चर 1 में रिकॉर्ड हुआ चैप्टर 4 का 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 के नाम से वो लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने सिखाई है। किसी को अगर कोई मसला है तो वो वहाँ पे जाके उससे देख लीजिएगा। बकाया मैं आपको ये फर्दर करवाता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग में हमने इसे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग पे क्या करते थे? फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई किया, क्या आ गई वैल्यू? 20। नेगेटिव का है तो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक। ठीक है, समझ आ गई है? क्या फैक्टर बनेंगे 20 के? 4 एंड 5, 4 एंड 5। ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखें 5 में से 4 लेस किया, 5 4 जा 20। यहाँ पे इन दोनों में पहले दो वैल्यूज में देखें क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में है तो ये आ जाएगा x माइनस 5 एंड x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये x इक्वल टू प्लस और इधर आके -4। ये दो आपके पास फैक्टर बन गए हैं, दो फैक्टर बन गए हैं। इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट। छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में। ये नेगेटिव वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू ये आपके पास। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चलें, ये देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है इसका क्या? 3y स्क्वायर y माइनस 5। चले, ये देखिएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, y दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? ये प्लस हो रहा है इधर आके 3y स्क्वायर
माइनस वाई स्केयर, ये माइनस हो रहा है इधर आके, 5y इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखें जो सेम है वो आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। 3y² माइनस वाई स्केयर, 3 में से 1 लेस किया 2y² और ये y है तो ये एज इट इज आ गया 5y इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पहले दो क्वेश्चन किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें 2y इक्वल टू प्लस और इधर आके माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट, क्या लिखना है, -5/2 एंड 0। क्लियर है। किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले यार, सर यहां से नहीं समझ आई, पक्की बात है। क्लियर है। चलें जी, अब थर्ड पार्ट देखिएगा इसका। थर्ड पार्ट में क्या आपके पास 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x²। ठीक है, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपके पास, x² फिर x देन कांस्टेंट, x² x देन कांस्टेंट। ये देखिएगा 17x², ये माइनस और इधर आके 32x, ये प्लस और इधर आके 4 इक्वल टू, यानी कि 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने आपने फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, 17 4 जा 68, पॉजिटिव का नेगेटिव का, यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 34 एंड 2, 34 एंड 2। ये देखिएगा 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए 34 में से 2 लेस किया 32, 34 2 जा 68, 68। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 17x, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, x प्लस 2, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी वैल्यू x प्लस 2 एंड 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2 और ये 17x, ये माइनस और इधर आके x इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई इधर आके 2/17। सोल्यूशन सेट है आपके पास उसी तरह, क्या आ जाएगा, -2 एंड 2 बाय, क्लियर है। किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। चलें क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका देखिएगा, x² माइनस 11x 152। इससे भी उसी तरह पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा x² माइनस 11x प्लस और इधर आके 152 इक्वल टू 0, 152 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, तो क्या बनेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा। क्या मिड टर्म ब्रेकिंग बनेगी इसकी,
19 एंड 8, 19 8 सा 150 और 19 में से 8 लेस किया तो 11, 11 19 में से 8 लेस किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19x माइनस 150 टू इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन आ गया, x प्लस 8 माइनस 19 कॉमन आ गया, x प्लस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 8 एंड x माइनस 19 इक्वल टू 0। x प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 19 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू 19। ठीक है, इसके सोल्यूशन सेट बन गया आपके पास -8 एंड 19। क्लियर है? समझ आ गई है? अब हमारा इसका फिफ्थ पार्ट करना है। अब हमने फिफ्थ पार्ट देखिएगा, x प्लस 1 ओवर x x ओवर इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहले इससे ना आपके पास जो अभी पहले 4 क्वेश्चन किए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे या नहीं थे, तो उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इससे भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, और ये क्वालिटी क्वेश्चन बनेगी और देन फिर इस पर हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा, एलसीएम आपको ये सिखाया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, वो ये सेम एलसीएम आ गया आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1। सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 12। ये 12 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये x इंटू एक्स प्लस 1, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 1 प्लस 1 2x के प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। क्लियर है? अब ये 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12 वन सा 12 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। अब देखें, ये इस साइड पे एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर है, ये 25 है, ये 24 है। 24 वाले को ले आते हैं उस साइड पे, 25 एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है इधर आके 24 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस हो रहा है इधर आके 24 एक्स प्लस हो रहा है इधर आके -12 इक्वल टू 0। 25 में से 24 लेस किए एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। 25 में से 24 लेस किया प्लस एक्स -12 इक्वल टू 0। अब इसकी कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, ये स्टैंड फॉर्म में आ गया आपके पास, इसकी करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो इसके क्या बनेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग? क्या बनेंगे? 4x माइनस 3x -12 इक्वल टू 0। 4 में से 3 लेस किया 1, 4 3 जा 12, x कॉमन आ गया x प्लस 4 -3 कॉमन आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 एंड x -3 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह x प्लस 4 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3।
सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -4 एंड 3। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलें, इसका लास्ट पार्ट है आज का ये, और इसके बाद इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 6 पार्ट आपके पास क्या है? 2/x-9 इक्वल टू x-3 माइनस x-4। चलें जी, इस साइड पे आप इसे सॉल्व करते हैं एज इट इज एंड देते हैं x-9 इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया x-3 एंड x-4। x- सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो सेम नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 इंटू x-4 माइनस 1 इंटू x-3, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे x-4 माइनस x माइनस प्लस 3 माइनस प्लस 3, ये मल्टीप्लाई करवाते हैं x से मल्टीप्लाई होगा x के माइनस 4x माइनस 3x माइनस प्लस 12, 2/x माइनस 9 2/x माइनस 9 इक्वल टू, ये देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। -4 प्लस 3 -1 ओवर x के -4 -3 7x प्लस 12 क्लियर है? समझ आ गई है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके, -1 इंटू एक्स माइनस 9, ये 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x के 14x प्लस 4 इक्वल टू -x माइनस प्लस 9। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये 2x के -14x माइनस हो रहा है इधर आके, प्लस x प्लस 4 प्लस हो रहा है इधर आके, इक्वल टू 0 2x के -13x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या चीज? प्लस 12 है ना? हाँ, यही कह रहा था, क्या गलती हो रही है, ये 12 है, ठीक है, 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 24, ये 24 माइनस 9, क्या वैल्यू आ गई? 15। वही देख रहा था क्या गलती की है। चलें ठीक है, अब समझ आ गई है, अब सॉल्व हो जाएगा। इससे लिखते हैं 2x के -13x प्लस -15 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसकी कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, क्या है? -30, क्या मिड टर्म ब्रेकिंग बनेगी इसकी? 2 एंड 15, 2 एंड 2x स्क्वायर -15x प्लस 2x -15 इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, 2x -15 प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ है? 9, तो 1 आ जाएगा, 2x -15 2x माइनस इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x -15 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x -15 इक्वल टू x इक्वल टू -1, 2x इक्वल टू +15, x इक्वल टू 15/2,
तो सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास -1 एंड 15/, समझ आ गई है, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन नंबर 2। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, लॉन्ग आता है क्वेश्चन में वो, ठीक है ना, लॉन्ग के तौर पे आता है वो क्वेश्चन पेपर में। इंशाल्लाह हम उसे कल करेंगे, उसके बारे में कल डिस्कस भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।